कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां सबसे पुरानी हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्मा रहती है। एक दिन एक गांव में एक लड़का आया, अर्जुन। वह शहर से आया था। वह भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उनने ये सब बातें सुनकर कि उस हवेली के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, वह हवेली के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया और गांव वालों ने उस हवेली के आसपास जाने से भी उसको मना किया था, क्योंकि उस हवेली के पास जाने से वह खुद डरते थे, क्योंकि रात के समय उस हवेली से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसके कारण गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास नहीं भटकते थे। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और वहाँ की सच्चाई जानेगा। वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली सच में बहुत ही पुरानी थी। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियाँ जंग लगी हुई और हर तरफ धूल ही धूल थी। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा और कोने में तस्वीरें लगी हुई थी। शुरुआत में सब सामान लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर मंजिल की तरफ कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन हिम्मत दिखा के वह बढ़ा। उसने कमरे में एक आईना देखा। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल बिखरे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब फिर से उसने आईना देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जम गए। तभी औरत की आत्मा बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस हवेली में धोखे से जान गंवाई है। सच्चाई सामने आई। अर्जुन डर के मारे उस हवेली से बेसुध होकर बाहर निकल के भागता रहा। वह बहुत ही डर चुका था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग से इस आत्मा की कहानी पूछी। तब पता चला कि सालों पहले इस हवेली की मालकिन राधा को उसके लालची देवर ने संपत्ति के लिए मार डाला था और यह बात कभी सामने नहीं आई। अर्जुन ने इस मामले की जांच कराई और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करके पुलिस को सौंप दिए और राधा को न्याय मिला और हवेली में आत्मा दिखनी बंद हो गई। गांव वालों ने भी राहत की सांस ली और वे हंसी खुशी और सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लग गए। और उस दिन के बाद राधा उन्हें कभी भी उस हवेली में नहीं दिखी। सीख: डर के पीछे अक्सर कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। अगर हिम्मत और ईमानदारी से काम लिया जाए तो डर को भी मात दी जा सकती है।